हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमने देखा था हम दुखी कैसे रहें और आज हम देखेंगे कि खुश रहने के वो क्या सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है। तो मुझे खुश रहने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला, कि मेरे हस्बैंड मुझसे हमेशा प्यार से बात करें। अगर मेरे हस्बैंड मुझसे अच्छे से बात करते तब तो मैं खुश रहती हूँ, और अगर किसी भी फलाने वजह से उनका मूड ख़राब है या किसी और के वजह से और वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर पाते तो मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। सेकेंड रीज़न, मुझे बुक पढ़ना पसंद है। मुझे अगर बुक और बच्चे के वजह से, मैं छोटे बच्चे की मम्मी हूँ तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ बुक पढ़ना, तो अगर मैं बुक पढ़ लेती हूँ तब तो मैं खुश रहती हूँ, और मैं बुक नहीं कर पढ़ पाती हूँ तो मैं दुखी रहती हूँ। तीसरा रीज़न है वेकेशन में जाना। वेकेशन में जाना या फिर ना स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये सब जो स्पोर्ट्स है वो तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ रीजंस हैं, और हमेशा वेकेशन में जाना भी हम नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। कभी बच्चा, कभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेट्रा। तो आज हम देखेंगे कि हमारी, क्या ये सचमुच में हमारी नीड है या फिर हमारी एक्चुअल नीड कुछ और है, रियलिटी में हमारी नीड क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पहला नीड पकड़ते हैं, हस्बैंड, अगर मेरे हस्बैंड अच्छे से बात किए तो मुझे क्या फ़ील होता है, तो मुझे लव वाली फीलिंग आती है। मुझे लगता है कि आई एम सराउंडेड बाय लव। तो वो जो फीलिंग है वो है हमारा एक्चुअल नीड। वाह, अगर आप ये समझ गए ना तो आपने रिमोट कंट्रोल शिफ्ट कर दिया अपने हस्बैंड से हाथ में, अपने हाथ में। तो ये मेरे लिए तो एक ब्रेक थ्रू था, क्योंकि आप खुद सोचो कि आप अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप अपने हस्बैंड को बना रहे हो, अपने हस्बैंड के मूड को बना रहे हो। इंस्टेड आप अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, अगर आपने उस फीलिंग को बनाया तो आप रिमोट कंट्रोल से वो अपनी फीलिंग अपने अंदर ऑन कर सकते हो। वाओ। तो यस, तो ये था सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका खुश रहने का। दूसरा नीड क्या था मेरा? बुक रीड करना। बुक रीड करने के बाद मैं क्या फ़ील करती हूँ, मुझे ग्रोथ वाली फीलिंग आती है, मेरा माइंड एक्सपेंड होता है। तो वो जो ग्रोथ वाली फीलिंग है, क्या उसके लिए बुक पढ़ना ज़रूरी है? नहीं। मैं अपने मोबाइल में किंडल ऐप ऑन करके अगर मैंने एक पैराग्राफ भी पढ़ लिया, उसमें से कुछ इम्प्लीमेंट कर लिया, तब भी मुझे वो ग्रोथ वाली फीलिंग आ जाएगी। तो आपको समझ में आया रियलिटी में हमारी नीड क्या है? वो बुक पढ़ना नहीं है। रियलिटी में हमारी नीड वो ग्रोथ वाली फीलिंग लाना है अपने अंदर। अगर हम अपने खुद के रिमोट कंट्रोल से वो फीलिंग को ऑन कर सकते हैं तो हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हमारी मुट्ठी में होगा। थर्ड नीड, वेकेशन पे जाना, स्कूबा डाइविंग, सब स्पोर्ट्स करना। तो ये करने के बाद हम क्या फ़ील करते हैं? हम ह्यूमन एक्सपीरियंस फील करते हैं। हमें लगता है वाओ, यही लाइफ है यार, काश की लाइफ में हम डेली सिर्फ वेकेशन मनाएं, डेली स्पोर्ट्स करें, काश की हमारी लाइफ ऐसी होती। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये जो फीलिंग है, ये है हमारी एक्चुअल में नीड। तो अगर हम इस नीड को जनरेट कर सकते हैं अपने अंदर, तो क्या वो सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका नहीं होगा? तो यस, इसका सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है, आप गार्डन में आइए, फूल पत्ती को देखिए, नेचर को देखिए, आप ऑटोमेटिकली ह्यूमन फील करेंगे। हम जनरली हमेशा अपने माइंड में जीते हैं कि यार नेक्स्ट क्या करना है, शिट मेरे को लेट हो गया, शिट वो छूट गया, वो छूट गया, इसने वो बोला मेरे बारे में, उसने ये किया, मेरे को तो ये करना था। तो हम अपने माइंड में जीते हैं, हम अपने बॉडी में नहीं जीते हैं। जब हम वेकेशन पे जाते हैं ना, तब हम अपने बॉडी पे जीते हैं। जब हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तब हम अपने बॉडी में जीते हैं। फिर हमें लगता है शिट यार ये लाइफ है, ये लाइफ हम मेरे पास नहीं है। नहीं, ह्यूमन एक्सपीरियंस है आपकी एक्चुअल नीड। उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम अपने बॉडी में जीते हैं। उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तब आप अपने बॉडी में जीते हैं। तो कैसे करते हैं डीप ब्रीदिंग? इनहेल, एक्सेल, डीप एंड स्लो, 5 काउंट। अगर आपने ये सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड के लिए भी डीप ब्रीदिंग कर ली, यू विल गेन ह्यूमन एक्सपीरियंस, और आपका जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, और आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बाहर के लोगों से या बाहर के सिचुएशन में नहीं, बल्कि आपके अंदर अपनी मुट्ठी में होगा। तो ये था सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका खुश रहने का। तो कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका? और
ये बहुत टाइम हो गया है कि हमारी जो फीलिंग्स है ना, वो हमारे इनोसेंस का फ़ायदा उठा रही है, हमें मैनिपुलेट कर रही है और हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रही है। तो अब वक्त आ गया है कि हम मैनिपुलेट करें अपने फीलिंग्स को और अपने लाइफ को सिंप्लीफाई करें। तो आज मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या आप नौकरानी हैं अपने फीलिंग्स की, या फिर आपने अपनी फीलिंग्स को अपनी नौकरानी बना ली है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।